कि आप सभी लोग जो लोग बाहर घूम रहे हैं वे लोग भी अपने अपने स्थान पर यथा स्थान ग्रहण कर ले। इस क्रम में मैं अपने यशस्वी प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय रोहित मिश्रा जी से चाहूंगा कि आप आवे और हम युवाओं को अपना मार्गदर्शन दिखाएं। प्रांशुधर द्विवेदी रोहित मिश्रा, प्रांशुधर द्विवेदी रोहित मिश्रा, प्रांशुधर द्विवेदी रोहित मिश्रा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जिंदाबाद 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 तिवारी जिंदाबाद 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 रोहित मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद जैसा सिद्धांत देने वाले, गरीबों की मजलूमों की बात करने वाले ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय राज्यसभा सांसद बड़े भाई श्री नीरज शेखर जी, अंबिकेश धर दुबे जी, चंद्रपाल जी, अरविंद जी, ध्रुव जी, ऋषिकांत जी, अवनीश मिश्रा जी, आलोक जायसवाल जी, और जिनके निमित्त हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ऐसे यशस्वी जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी, और जिनकी चर्चा यहाँ से लेकर और आने के पूर्व भी होती रही ऐसे मेरे प्रिय जिलाध्यक्ष निखिल राय जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर अंकुर राय जी और कृष्ण सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे मित्रों, इन सब की शुरुआत करते हुए अपने इंद्रधनुषी सपनों के साथ नव भारत की कल्पना लिए हुए जो यहाँ युवा तरुणाई खड़ी है उसका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। गृहस्थ जीवन की धुरी और इस भारत को अगर मैं कहूं कि एक करने वाली मेरी जो बहनें बैठी हैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे मित्रों, जब मैं यहां आया तो एक चीज से और शुरुआत कर दी जाए कि आदरणीय नीरज भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें यह एहसास करा दिया जाए कि हम भैया आपको युवा मोर्चा के सम्मेलन में बुलाए हैं। यहाँ वृद्धा पेंशन की फाइलें नहीं बंटने वाली है, तो जोरदार नारों से एक बार भैया को यह एहसास कराइए कि इस बार आजमगढ़ में युवा सम्मेलन में सहभागिता कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब चीजें ऐसी लगी कि युवा सम्मेलन का आगाज हो रहा है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रांशु भैया के टीम के लोग यहाँ पे मौजूद है। मेरे मित्रों, युवाओं की बात और युवाओं के बारे में जब बात की जाती है तो हर पार्टी, हर समय, हर संप्रदाय के लोग क्यों भागते हैं इनके पीछे, जानना जरूरी है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल वोट बैंक तक सीमित है। मेरे दोस्तों, इतिहास रहा है हम युवाओं का कि जब कभी भी कहीं अव्यवस्था हुई, कहीं अनियमितता दिखी, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ और कभी किसी ने जिसने समाज में कुरीतियों को उद्घाटन किया तो उन्हें खत्म करने का काम युवाओं ने ही किया है। मित्रों, मैं उठाना चाहूंगा रामचरितमानस की उस बात को और वहां से शुरू करेंगे जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम ने हाथ में धनुष लेकर उसके वध का निश्चय किया क्योंकि राम युवा थे। कंस आगे बढ़ रहा था, उसे रोकने वाला जब कोई नहीं दिख रहा था तो कृष्ण ने लिया सुदर्शन और उसका संहार कर दिया। कृष्ण युवा थे। विवेकानंद जी यहां से लेकर शिकागो तक अपना भगवा ध्वज लहरा रहे थे, विवेकानंद युवा थे। घनानंद का साम्राज्य बढ़ रहा था, कभी किसी को कुछ नहीं समझता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त तैयार किया जिसने नंद वंश का नाश कर दिया, वो चंद्रगुप्त मौर्य युवा थे। और जब आजादी की बात की गई तो चंद्रशेखर आजाद ने 14 लाठियों के बाद 14 साल की उम्र में यह तय कर लिया था कि अब कोई दूसरा लाठी, अंग्रेजों की बेड़ियां उनके पैरों में नहीं पड़ने वाली है, और अपने कनपट्टी पर लगाकर बंदूक खुद के गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजी दास्तां नहीं स्वीकार की। वो चंद्रशेखर आजाद युवा थे। जब बात
की जाती है भगत सिंह जी की। जब लोग यहाँ पर केवल फांसी का नाम सुनकर काम जाते थे तो उस फंदे को चूम कर आगे बढ़े और भारत मां की बलिवेदे पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले भगत सिंह युवा थे। तो हम सब, आप जितने लोग यहाँ हैं, हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आज सारे लोग इन युवाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं, मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ के सांसद अखिलेश जी है। शायद मेरे हाथ में उतनी उंगलियां हैं, उतनी बार भी सांसद बनने के बाद वो यहां नहीं आए। उनका चरित्र आपको जानने की जरूरत है मेरे दोस्तों। चरित्र ये रहा उनका कि 2012 में सरकार बनी, मार्च का महीना था, शायद 12 जनवरी या 13 जनवरी ऐसा ही कोई समय है। पहली कैबिनेट 27 तारीख को होनी थी। 2012 की घटना मैं आपको बता रहा हूं। इन लोगों ने यह तय किया कि पहली कैबिनेट में हम जो प्रस्ताव पारित करेंगे, उत्तर प्रदेश की जेलों में जितने आतंकवादी बंद हैं, इन सबको बाहर छोड़ दिया जाएगा। हमारे 47 विधायक थे। हमने कहा यह नहीं होने देंगे। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग, इतना आतंकवादियों को छोड़ना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन्हें फांसी से कम कोई सजा हो। और अब बात कर रहे हैं इन्हें छोड़ने की। हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और इनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि आज आप इन्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो दिन दूर भी नहीं है जब इनके पद्मश्री की पैरवी भी आप कर दीजिएगा। मित्रों, आप मुजफ्फरनगर के उस दंगे को कैसे भूल सकते हैं? हमें रक्षा सूत्र बंधवाते हैं अपनी बहनों को। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है, उनको यह विश्वास दिलाने के लिए कि जब कभी उनकी इज्जत, उनकी अस्मिता, उनकी निजता पर कोई आंच आएगी तो उनके भाई गोली खाने तक के लिए भी तैयार होंगे। तब जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे, तब शायद कोई आपका दुपट्टा तक खींच पाए। उसके पीछे कारण है दोस्तों कि हम भाई हैं, हम भाईजान नहीं है। यही कारण है कि हम ये बात करते हैं। मेरे दोस्तों, मुजफ्फरनगर की वो घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय एक बच्ची जो लगातार स्कूल जा रही थी और उसने एक दिन आके अपने घर में ये कहा कि अब आगे से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसके दो भाई जो लगातार हर रक्षाबंधन पे वो रक्षा सूत्र बांधते थे, जो ये तय कर दिया करते थे हर रक्षाबंधन पे कि मेरी बहन जब तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारे भाई उस हिमालय की तरह आगे तुम्हारे खड़े होंगे। उन्होंने उसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या? तो उसने बताया कि एक अमुक गांव में जब मैं जाती हूं तो वहां पे कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का चरित्र आपसे बता रहा हूं मेरे दोस्तों। उन भाइयों में वही तेज था जो मेरे साथ यहां देखा युवा है, और हमने ये तय किया कि अब उन भाइयों की बात आगे करेंगे। उन्होंने बताया कि तुम आगे चलो, मैं देखता हूं कौन उसको बोलता है तुम्हें इस तरह की बातें। मेरे दोस्तों, आगे वो बहन चल रही थी, पीछे उसके भाई थे। दूरी 20-30 मीटर की रही होगी। जब वो पहुंचे तो उन लोगों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, और वो रक्त शोणित की बूंदे अगर उबाल ना मार दे तो युवा किस बात का। उन भाइयों ने अपनी बहन की उस इज्जत के लिए वो वहां गिर गए, और इन लोगों ने वो टुकड़े बकरियों के, वो टुकड़े मुर्गों के क्या होते होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें काट डाला। और जब ये पकड़े गए मेरे दोस्त, जब ये लोग पकड़े गए तो लखनऊ से एक इनके बड़े मंत्री का फोन आया, ये कहते हुए कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है, और यहां पर मुसलमान कभी थाने में नहीं बैठाए जाते। उन्हें वहां पे 15 मिनट के अंदर छोड़ दिया गया, और जो अगला 10 मिनट था उसके अंदर वो कप्तान साहब की विदाई हो गई। फिर हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई और ये बताया कि हम ऐसे ही नहीं है, हमने रानी दुर्गावती को पूजा है, हमने रानी लक्ष्मीबाई को देखा है। तो जब कभी भी इस तरह की छात्राओं की, महिलाओं की बात होगी तो हम दिखाएंगे कि हम कर क्या सकते हैं। और फिर वो है बात कि मुजफ्फरनगर दंगों की आप सब भी गवाही है। मित्रों, मैं अपने इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि यह घटना आपके साथ अगर हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे जो उन लोगों ने किया, और करना भी वही चाहिए, क्योंकि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया।
मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। तो मेरे दोस्तों ये तय करके जाइएगा कि जब कभी किसी की बहन, किसी की बेटी अगर उसके साथ कोई अराजकता आपको करते दिखता है, कोई अव्यवस्था करते हुए दिखता है, कोई उसकी मान प्रतिष्ठा पर मात्र भी कलंक लगाते दिखता है, तो सबसे पहले आप मुखर होके आगे आके खड़े हो जाइएगा। आपसे वो लोग वोट मांगने आते हैं। ये कैसे होता है कि 10 की 10 सीटों पे हमें लड़ना पड़ता है? मित्रों, हमने सफाई में 300 करोड़ के नाच नहीं करवाए हैं, हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया है और लाखों लाख दिए जलाकर हिंदू अस्मिता को जगाने का काम किया है। हम उनको जानने वाले लोग हैं, हम उनको आगे लेके चलने वाले लोग हैं, क्योंकि इतिहास हमारा गवाही है कि हमने किसी के भय से कलमा नहीं पढ़ा है, हमने अपने सिर को कलम करवा दिया, लेकिन हम कलमा पढ़ने नहीं गए। ये गद्दारों की औलाद ये हमें बताएंगे कि क्या होता है हिंदुत्व, क्या होता है तेवर, ये हमें दिखाने की हैसियत नहीं रखते। मेरे दोस्तों, आप सब इस भावना के साथ यहां से जाइएगा। जब कभी आवश्यकता पड़ी, ये कांग्रेस के लोग अगर आपके बीच आए वोट मांगने, तो उन्हें पूछिएगा कि उन कश्मीर पंडितों का दर्द आप जानते हैं क्या? आज कहते हैं कि भगवान परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्ति लगवा देंगे। मित्रों, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन मैं किसी और बिरादरी को उससे एक रत्ती कमतर नहीं मानता। आज भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की आप बात करते हैं, और जिस समय कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, उनके पिता, उनके भाई ये खंभों में बांध दिए जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था कि अगर आंख बंद हुई तो गोली मार दी जाएगी। उनके सामने अजान हुई, अजान के बाद यह तय किया गया कि आप अपना घर छोड़कर भाग जाइए, अपनी बहनों को जो जवान थी उन्हें छोड़कर चले जाइएगा। लेकिन हम उस कौम से नहीं थे कि पहले ही भाग जाते। आप केवल कल्पना करिएगा, आपकी रूह काम जाएगी कि उन भाइयों के सामने, उन पिता के सामने उनकी बहनों का बलात्कार किया जा रहा था और तब कोई बोलने वाला नहीं था। अगर संसद में कोई आवाज उठा रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कि इन्हें वापस इनके घर भेजा जाए, इनकी सुरक्षा देखी जाए, इनकी संरक्षता देखी जाए, इनकी निजता देखी जाए, इन सबको चौकार तार किया जा रहा है। अगर ये कोई कर रहा था तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। मित्रों, ये आपके बीच आए तो उनसे जरूर इन सब चीजों का आप एक बार जवाब जरूर मांग लीजिएगा। ये सवाल मैं आपको देके जा रहा हूं, इन सवालों पे जवाब देने की इनकी हैसियत नहीं है। सरकार ने उस अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया है कि उस अंतिम व्यक्ति का उदय हो। उस अंतिम व्यक्ति का उदय होगा कैसे, ये भी तय करना था। तो उस अंतिम व्यक्ति का उदय तब होगा कि इस कड़कड़ाती ठंड में जब हम और आप शॉल के ऊपर कंबल के ऊपर रजाई लिए हैं, तो पुआल में बैठी उस मां का दर्द भी अगर कोई समझ रहा था तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी समझ रहे थे। मित्रों, वही कारण रहा कि 45 लाख से ज्यादा यहाँ पर आवाज दिए गए, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, 3.5 लाख युवाओं को संविदा पे रोजगार दिए गए, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को एमएसएमई में रोजगार दिए गए। ये सब आंकड़े आपके सामने अब सार्वजनिक है। आप जाकर इन सब लोगों से पूछकर केवल चले आइएगा कि ये क्या करेंगे, ये आगे करना क्या चाहते। उस अंतिम व्यक्ति का उदय उस शौचालय से ही हो रहा था कि जिसे करोड़ों की संख्या में आदरणीय मोदी जी ने बनवा के आगे काम किया। उस अंतिम व्यक्ति का उदय 16 करोड़ लोगों को जब निःशुल्क भोजन दिया जा रहा था, तो उस अंतिम व्यक्ति का उदय हो रहा था। तो आज उस अंतिम व्यक्ति के उदय को केवल किताबों तक सीमित नहीं किया गया, उसे अगर आगे लेकर कोई आया तो हम शिवाजी, विवेकानंद जी और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आपसे अंतिम 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप अपना हौसला बनाकर रखिए कि अगर यही हौसला रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। और ना हो हताश न निराश मेरे साथी, इन्हीं घनी रातों के बीच वो सुनहरा कल भी निकलेगा, वो सुनहरा कल भी निकलेगा। वो सुनहरा कल जब हर युवा के हाथ में रोजगार होगा, वो सुनहरा कल जब किसानों को उनके समर्थन मूल्य, उचित समर्थन मूल्य मिलेंगे, वो सुनहरा कल जब आपको स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कहीं दूर नहीं भागना होगा, और वो सुनहरा कल जब हमारी बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।